सो हेलो 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 वेलकम गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आप जिस भी टाइम पर मुझे देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंट्स। आपका साथी हूँ, आपका बंधु हूँ, मुझे अपना बड़ा भाई मानिएगा। और चलिए देखते हैं क्या क्या है आपके अकाउंट्स में। आज से यानी कि आज है अपना 2 मई 2025। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ क्लास 12th। बेसिकली सबसे पहले क्या है कि मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, ये एक बहुत ही माइन्यूट वीडियो होगी जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और हम लोग उसको किस गति से पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट। सो उस पर पहले नजर डाल लेते हैं, जो है अपना सिलेबस। आज की डेट भी यहाँ डाल देते हैं भाई, 2/5/25, राइट। ये है भाई अकाउंट्स क्लास 12th बैच 2026। हम लोग टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2026, राइट। 2026 के बोर्ड एग्जाम को हम कर रहे हैं टारगेट। नाउ कम्स सिलेबस। सिलेबस क्या है? अगर आप आईसीएससी बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको 2 बुक्स होंगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको 3 बुक्स होंगी। अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो, तो हो सकता है कि आपकी नंबर ऑफ बुक्स वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट, राइट। पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज्यादा हैं अगर टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि आईसीएसई में ज्यादा बच्चे नहीं है क्लास 12th में, आईएससी में, एज कम्पेयर टू सीबीएसई। सीबीएसई में बेसिकली चलती हैं 3 किताबें। बुक 1 इज कंप्राइज्ड ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, देन कम्स बुक 2 एंड बुक 3। बुक 2 एंड बुक 3 क्या है कि ये दोनों ही बुक कंप्राइज करती हैं कंपनी अकाउंट्स को। आप ऐसे समझिए कि बुक 2 में कंपनी अकाउंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर दिए हुए हैं, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। देन कम्स बुक 3। बुक 3 क्या है कि सीबीएसई में तीसरी बुक में आपका कुछ ऐसा कंपनी अकाउंट्स की चीजें दी हुई है जो कि रिलेटेड है टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आपके फाइनेंशियल टूल्स। अभी उस पर भी आएंगे। सबसे पहले क्या है कि बुक 1 की बात कर लेते हैं। आपकी जो बुक 1 है वो कंप्राइज करती है पार्टनरशिप अकाउंट से, और इस पार्टनरशिप अकाउंट में हम पढ़ने वाले हैं गिने चुने 6 चैप्टर्स। हो सकता है कि आपकी बुक टू बुक वैरी करेगा कि ये 6 चैप्टर है या 5 चैप्टर है, क्योंकि कई बुक में ये जो रिटायरमेंट और जो डेथ है, इसको एक चैप्टर माना जाता है। तो हो सकता है कि आपकी बुक में रिटायरमेंट और डेथ साथ में दिया हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग दिया हो। गिने चुने इतने ही टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप अकाउंट में। टॉपिक्स इन द सेंस इतने चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में टॉपिक्स भतेरे भरे पड़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। टॉपिक्स एक बार नाम जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है अपना रेशियोज एंड गुडविल। बहुत इजी है। हम लोग आराम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीमे 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 एट द एंड पहुंचेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देन आता है एडमिशन। जब पार्टनरशिप में कोई एंटर करता है तब का क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या क्या चीजें हम करते हैं। फिर आता है रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनरशिप छोड़ करके जाता है। फिर आता है डेथ, जब कोई पार्टनर मर जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। एंड देन डिसोल्यूशन, यानी कि जब पार्टनरशिप बिजनेस को, पार्टनरशिप एक फर्म को बंद किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। हम बेसिकली पार्टनरशिप को एज अ होल पढ़ने वाले हैं, उसके शुरू होने से लेकर के उसके अंत होने तक, राइट। ओके, अब आते हैं अपने कंपनी अकाउंट्स में। कंपनी अकाउंट्स में हम लोग को बहुत सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला है अपना इश्यू ऑफ शेयर, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंपनी को जब अपने शेयर्स को इशू करना होता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करती है, किस तरीके से इशू करती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या लॉज होते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देन आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। डिवेंचर्स एक टाइप के लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। अभी के लिए इतना ही आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा अभी मत जानिए। जब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको और पता चलने लग जाएगा।
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स है, बिल्कुल उसी तरह आपको इसके भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने हैं। देन ये जो डिबेंचर्स इशू हुए इनका रिडेम्पशन पढ़ना है। देन जो है हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है ना। ये जो है 3 चैप्टर ये कंप्राइज करते हैं एक बुक को, वन बुक। जो आपकी वॉल्यूम 2 होगी इन सीबीएसई एंड वॉल्यूम 2 होगी इन आईसीएसई ऑल्सो। ये तीनों चैप्टर कंप्राइज करते हैं। फिर आता है बुक 3 जिसमें कि आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, जो कि क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है भाई, ये पीएनएल अकाउंट या फिर पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कंप्राइज करता है। फिर आते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस। ये क्या है, ये है आपके फाइनेंशियल टूल्स। ये हैं फाइनेंशियल टूल्स जिसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से। प्लस ये जो कैश फ्लो है ये भी एक फाइनेंशियल टूल है, अकाउंटिंग रेशियो भी एक फाइनेंशियल टूल है। नाउ हो सकता है कि आपकी किताब में एक दो चैप्टर्स ऊपर नीचे हो, पॉसिबल है। तो अब हमको क्या करना है, हम बहुत ही कॉमन पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, यानी कि हर किताब का हर चैप्टर हम एक बार को सॉर्ट आउट करेंगे और धीमे 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 करके कंसेप्ट वाइज हर एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड कंप्लीट भी कर देंगे। बहुत ईजी है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अभी बात ये आती है कि हमको किस बुक से पढ़ना है, हम कौन सी बुक लें, क्या करना है। अब देखिए बात ये है कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, दैट मीन्स कि अगर आप बुक खरीदने वाले हो तो आपको सबसे पहले अपने स्कूल के नॉर्म्स के हिसाब से बुक खरीदनी होगी। एट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आई वुड सजेस्ट कि डीके गोयल चलती है। डीके गोयल की किताबें चलती है एट मोस्ट ऑफ द स्कूल, बट आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू बाय टीएस ग्रेवाल। सॉरी, टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल क्या है, ये एक ऑथर है बेसिकली। ऐसे बोल सकते हैं कि डीके गोयल से काफी सुपीरियर क्वालिटी की है ये वाली किताब। आई वुड से दैट, आई वुड सजेस्ट दैट, क्योंकि टीएस ग्रेवाल में आपको कुछ कंसेप्ट्स और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। प्लस इसमें काफी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रेपिटेटिवनेस में पूछे जाते हैं, काफी रेपिटेटिव होते हैं वो सारे क्वेश्चंस। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टीएस ग्रेवाल भी खरीद करके बैकएंड पर रखे रहिए। जैसे ही हम लोग एक बार डीके गोयल को फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे देन विल मूव टुवर्ड्स टीएस ग्रेवाल। एंड टीएस ग्रेवाल ऑथर की जो बुक है उसको हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड आई गेस सारे तो नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो सारे तो नहीं हो सकते, बट हाँ मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो फिलहाल आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये है आपका सिलेबस। इस सिलेबस का एक नॉर्मल मैंने आपको बस एक समराइज्ड फॉर्म में आपको मैंने बताया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। We will start from fundamentals. This is the first one. Then this is the second one. Admission is third one. Then likewise ये fourth है, ये fifth है एंड ये लास्ट है सिक्स्थ। तो हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बुक 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई वुड से कि आप लोग को मजा आएगा और या विल कंटिन्यू। सो मिलेंगे आपसे दोबारा कल। एंड तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करिएगा ताकि आप जैसे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। प्लस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ यू वांट रेगुलर वीडियोस, लाइक अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाऊं, आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज एक ना एक वीडियो मैं डालूंगा ही डालूंगा। एंड अगर नहीं भी डाल पाता हूँ देन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं कि उसका शेड्यूल क्या होगा। अभी ये शेड्यूल कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल फॉर्म कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हर क्लास पे मैं ये जो नोट्स बनाता हूँ, जो भी लिखता हूँ,
इसका पीडीएफ फाइल वहां पर शेयर कर दूंगा। प्लस आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप वहां से ही मुझसे पूछ सकते हो। उधर एक बॉट कनेक्टिविटी है, आप उससे डायरेक्टली पूछिएगा तो मैं आपको जवाब भी दे पाऊंगा। इट्स वेरी इजी। हम लोग साथ में कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन स्टडी वेरी नाइसली। तो बात यह है कि यही ले दे करके हमारा 12th का सिलेबस है, और इतना ही हम लोग को पढ़ना है। देखने में छोटा लग रहा है पर ये है बहुत वास्ट। तो आप सबने मेहनत करनी है मेरे साथ। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग जरूर पढ़िएगा एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। गुड नाइट।